है ना। रिजिड बॉडी की हमने बात कर ली है, डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन साइज एंड शेप ओवर लार्ज एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन होता क्या है? तो रोटेशनल मोशन को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, एक प्लेन बनाता हूँ, ध्यान से समझना। ये प्लेन बना रहा हूँ इस तरह से मैं, ये मैंने प्लेन बनाया। ठीक है, ये प्लेन हमने बनाया, है ना। ये प्लेन है, ये प्लेन है। और इस प्लेन में क्या करता हूं मैं, एक एक्सिस ले लेता हूं। ठीक है, एक एक्सिस बनाता हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने मान लो यहाँ पर एक होल करके आ, इस तरह से, या इस साइड में बना लेता हूँ, एक एक्सिस बनाता हूँ। ये मैंने एक्सिस बनाई। ठीक है, ये एक्सिस बना ली। क्या लग रहा है आपको, ये जो एक्सिस और ये जो मैंने एक एक्सिस बनाई है, ये एक्सिस को मैं नाम कर देता हूँ कुछ, पी क्यू नाम कर देता हूँ। ये पी क्यू नाम कर दिया। तो पी क्यू मैंने एक एक्सिस बनाई है। ठीक है, पी क्यू क्या बनाई है, मैंने एक एक्सिस बनाई है। और वो इसके यहाँ पर एक एज भी बना है, और ये मेरा एक प्लेन है। ये येलो कलर में जो है वो एक प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन में क्या करता हूँ, मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ। और ये मैंने पार्टिकल लिए यहाँ पर, एक पार्टिकल ले लिया यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया। ठीक है, और एक ही लाइन में एक और पार्टिकल यहाँ पर ले लिया, और एक और पार्टिकल यहाँ पे ले लिया। ऐसे करके मैंने क्या करा है, 3 पार्टिकल। अब इस ये प्लेन जो बना हुआ है, प्लेन में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से मैंने ये 3 पार्टिकल जो है मेरे ले लिए, 3 पार्टिकल ले लिए। ठीक है, अब मान लो ऐसे देर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन दिस प्लेन। ये जो प्लेन मैंने बनाया है, इस प्लेन में से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पर उसमें से सिर्फ मैंने इन 3 पार्टिकलों को ही लिया है। मुझे रोटेशनल मोशन स्टडी करना है। रोटेशनल मोशन होता क्या है, मुझे बताओ। ये जो पी क्यू एक्सिस, जो पी क्यू मैंने एक्सिस बनाई है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है? परपेंडिकुलर है या नहीं है, बोलो। है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, देखो बिल्कुल समझने की कोशिश करना। जो मैं अपन पीछे से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीछे आप सिस्टम पढ़ रहे थे और सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल थे। तो ये जो मैंने एक रेक्टेंगुलर ये प्लेन बनाया है, ये एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। उन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से 3 पार्टिकल हमें अच्छे लगे, इन 3 को हमने ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, ये जो प्लेन है, ये रोटेट हो रहा है ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट। अगर मैं इसको घुमाना चाहूं, अगर मैं इसको घुमाना चाहूं, ठीक है, तो मान लो किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t इजिकल टू t1 पे, किसी टाइम t इजिकल टू क्या करें, t1 कर देते हैं। ठीक है, किसी टाइम t इजिकल टू t1 पे इनकी पोजीशन ये थी। ठीक है, अब ये रोटेट करेंगे, तो रोटेट करके मान लो ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, और ऐसे करके ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये इनकी नई पोजीशन आ जाएगी। ये क्या आ गई, ये इनकी नई पोजीशन आ गई, ये नई पोजीशन आ गई। ये ऐसे करके तीनों ने अपने मोशन करा। तीनों के लिए एंगल तो सेम ही होगा, यहाँ पे थीटा होगा कि नहीं होगा? थीटा तो सेम ही होगा, होगा बेटा, बोलो। थीटा सेम होगा ना तीनों के लिए। हाँ हाँ। ये नई पोजीशन इन्होंने ये ले ली अपनी, ये नई पोजीशन ले ली, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और टाइम कितना है? टाइम मान लो इनिशियल अपन ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ काम को। इनिशियली जो टाइम था वो यहाँ पर तो था t1 इजिकल टू 0 था, और यहाँ पर जो था t1 इजिकल टू t हो गया। अगर मैं इनके एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं, जानते हो बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इजिकल टू थीटा इंटू टी। होता है कि नहीं होता? आता है ना, हाँ सर। है ना। तो मुझे बताओ कि ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, इन तीनों पार्टिकल्स के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी कि सेम होगी? एंगल तो सेम है, टीवी सेम सेम हो, है, सेम सेम होगा। होगी। अब ऐसा, ये तो सिर्फ मैंने इन 3 पार्टिकल का एग्जांपल लिया है। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, इस बॉडी के अंदर, तो उन सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि ये जब मोशन कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, ओमेगा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो। ठीक है, हाँ सर, समझा। ठीक है। अब मुझे बताओ, पहला जो पार्टिकल है, अब ये समझो ये ऐसे घूम रहे हैं। मैंने तो ऐसे टाइम लेके इतना सा समझा दिया। अभी समझ लो आपने पूरा प्लेन घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ये जो पी क्यू एक्सिस है, इसके अबाउट पूरा प्लेन घूम रहा है। ठीक है, पूरा प्लेन ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करा जाए, क्वेश्चन ये करा जाए कि भाई ये जो पार्टिकल्स है, मान लो जो सब, कोई सा भी एक पार्टिकल चूज कर लो, वो पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट कैसा मोशन कर रहा है?
कोई सा भी एक पार्टिकल चूज कर लो और वो पार्टिकल इस ये जो एक्सिस पी क्यू इसी के अबाउट ही तो मोशन कर रहा है ना, यूं यूं गोल गोल। हाँ, तो कौन सा मोशन हो रहा है उसका? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे ही। तो इससे अब मैं एक और पॉइंट आपको निकाल के बताता हूँ। वो पॉइंट ये है कि भाई, और ये तीनों पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है। समझ में आ हाँ रही है सर। बात? हाँ तीनों एक ही प्लेन में है। तो ये जो पार्टिकल है ये एक ही प्लेन में है और इस प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में है। तो जितने भी पार्टिकल्स इस प्लेन में होंगे वो सारे इस एक्सिस के अबाउट कैसा मोशन करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर्कुलर मोशन। सही बात है। जितने भी पार्टिकल होंगे इस प्लेन में वो इस एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन कलेक्टिवली अगर उन सबके सर्कुलर मोशन को जोड़ दिया जाए, उन सबके सर्कुलर मोशन को जोड़ दिया जाए, तो ये जो प्लेन है, ये जो सिस्टम है, ये वो कैसा मोशन करेगा इस एक्सिस के अबाउट? कैसा मोशन करेगा बोलो? रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन। सर, समझ? मुझे ये नहीं समझा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक ही है ना? एक ही कहाँ हुआ? पर जब आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हो तो सर्कुलर है। पर आप व्हेन यू ऐड द सिस्टम, व्हेन यू ऐड ऑल द पार्टिकल्स, then it will becomes the rotational motion. The rigid body will do the rotational motion about an axis, but if you talk about a particle, then particle will only do the circular motion. आ रही है डिफरेंसेस समझ ओके में? ओके, हाँ अब सर। क्लियर हो रहा है ना बात ये? सर्कुलर मोशन सिर्फ पार्टिकल्स से हाँ, लिमिटेड है। when एंड you yes, when you talk about a particle, like in previous chapters you are considering a car is turning, so you consider the whole mass of a car is centered at a single point, and that single point is doing the circular motion. But if you consider the whole car as a rigid body, each particle you will consider, then the complete car will do the rotational motion. पूरी की पूरी कार जब जाएगी तो रोटेशनल मोशन करेगी। पर अगर पूरे को एक सेंटर पे मान लोगे, उस पॉइंट मास कर दोगे, तो फिर वो क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। आया समझ में? ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए लिया है, ये जो भी यहाँ दिख रहा है आपको, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है आपके लिए। तो पार्टिकल जो करेंगे वो तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, पर सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन जोड़ दो तो वो जो बॉडी है वो क्या करेगी? रोटेशनल मोशन करेगी इस एक्सिस के अबाउट, पी क्यू के अबाउट। और सारे पार्टिकल्स एक ही प्लेन में है, ठीक है। एंड इफ यू टेक नंबर ऑफ प्लेन्स लाइक दिस, लाइक इफ यू कंसिडर अवर अर्थ, अर्थ इज डूइंग द रोटेशनल मोशन अबाउट देयर ऑन एक्सिस। कर रही है नहीं कर रही? एंड इफ यू कट द अर्थ इन स्लाइसेस, अगर अर्थ को स्लाइसेस में कट कर दो, एक एक प्लेन में कट कर दो, तो हर एक प्लेन में पार्टिकल्स होंगे, होंगे नहीं होंगे? और वो सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। फिर दूसरा प्लेन होगा और हर एक प्लेन, हर एक जो प्लेन होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। होगा? आई बात समझ में? मेन डिफरेंस तो समझ में आ गया ना? सर्कुलर रोटेशन में समझा तो पाओगे ना, कोई आपसे पूछेगा तो हाँ सर, समझा। समझा दोगे ना? अभी मैं यहाँ पर इसका डेफिनेशन और लिख देता हूँ, ठीक है, उससे और देख लेना आप, है ना? तो ये बात है रोटेशन मोशन की। मैं इसकी एक बार डेफिनेशन और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, है ना? समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा बताया था। तो आई होप आपको आया होगा समझ में, है ना? देखो आप, ठीक है, a body is said to be in rotational motion if all its particles move along circles in parallel planes, ठीक है, मूव अलोंग सर्कल इन पैरेलल प्लेन्स। जैसे लाइक एक एग्जांपल और देता हूं आपको यहाँ पर, कि कोई स्फेयर ले लो, ये स्फेयर लिया आपने एक, ठीक है, ये स्फेयर ले लिया और इसमें एक एक्सिस ले लो, जैसे ये एक्सिस हमने ली, ये एक्सिस है। अब मैं कह रहा हूँ ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये स्फेयर क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है इस तरह से। तो रोटेशन कर रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? जैसे अपना ये पी क्यू था, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब देखो, इसमें आप अलग अलग प्लेन्स ले लो, जैसे मान लो एक आपने ही लिया, और ले लो, ये ले लो, ये ले लो एक और। समझ में आ रहा है आपको? तीन प्लेन आपको दिख रहे होंगे। अब इन तीन प्लेन्स में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। और ये प्लेन्स क्या है? सब एक दूसरे के पैरेलल है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या? इन प्लेन्स के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन अ फिक्स लाइन परपेंडिकुलर टू द पैरेलल प्लेन्स। ये जो प्लेन्स है इनके परपेंडिकुलर है एक्सिस, ठीक है। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन?
एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। समझ में आ गया? बोलो ठीक है। हाँ सर। ठीक है चलो, अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अभी ये तो समझ में आ ही गया आपको, रोटेशनल मोशन है ना। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अब थोड़ा आप बात समझने की कोशिश करना। अब करना क्या है, बहुत आसान है। हम वही वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले लगा के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कोई नए फॉर्मुलेज निकाल देंगे इसमें, ठीक है। वो लिख लेंगे कुछ बेसिक फॉर्मुलेज पर। हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए सॉल्यूशन करेंगे और उन सबका क्या सम कर देंगे, तो सम कर देंगे तो वो रोटेशनल के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि हम बात कर लेते हैं इसमें कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी रोटेशनल मोशन में, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन क्या होंगी, देखो आप। सर एक मिनट लास्ट टाइम में जाओगे। लो देखो, ठीक है। लाओ जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक हाँ करा दो सर मैं, हाँ। है ना। देखो, नोट्स तो मिल जाते हैं ना आपको, मैं भेजता हूँ जो उसमें, है ना। हाँ हाँ देखो, अब बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने देखो, लीनियर मोशन जब पढ़ा था आपने, जब स्टडी करी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। तो देखना आप यहाँ पर भी देखो, लीनियर मोशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी कितनी थी, तीन थी अपने पास। v इजिकल टू एक तो थी u प्लस ए टी, तो ये तो लीनियर मोशन में थी। ट्रांसलेटरी मोशन जो अपन ने किया था, v क्या है, देखो v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी थी। फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको ओमेगा से बताते हैं, ठीक है। फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको किससे बताते हैं, ओमेगा से। किससे बताते हैं, ओमेगा से बताते हैं, ओमेगा आ गया। फिर लीनियर इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से बताते हैं, ओमेगा नॉट, ठीक है। तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी करोगे, फिर ये प्लस का साइन लगाना, आप ये प्लस का साइन लगाया। अब a क्या था इसमें, a था लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, और ये t आ गया टाइम। तो देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि अपन लिखते थे लीनियर मोशन, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। और नीचे वाली जो है वो अपन लिखेंगे रोटेशनल में, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। रोटेशनल क्या है, एक्चुअली सर्कुलर मोशन ही है, और उन सब पार्टिकल्स के उसको सम कर देना तो रोटेशनल बन जाता है वो, ठीक है। सेकंड देखो आप, सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी अपने पास वो क्या थी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या थी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को अपन लिखना चाहें किसमें, रोटेशनल में, तो एस जो है, एस क्या थी यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा थीटा। वापस से यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो ओमेगा जीरो आ जाएगा, टी आ जाएगा प्लस वन बाई टू, और ये आ जाएगा पास अल्फा और टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई आपके रोटेशनल मोशन के लिए। थर्ड इक्वेशन जो थी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। क्या थी, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो यहाँ पर आप देखो कि वी स्क्वायर है तो मतलब क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर है तो ये ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ये यू स्क्वायर है तो ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ये टू आ जाएगा, ये टू, ये अल्फा और ये थीटा। आया समझ में, ठीक है। हाँ सर। तो आप इनको डिराइव भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, इनको डिराइव भी करते हैं। थोड़ा जल्दी से मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो, देखो आप, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है कि नहीं होता, होता है ना। इसी फॉर्मूले को आप जब रोटेशनल के लिए लिखते हो, या आप ये कहते हैं कि इसी इक्वेशन को जो आप सर्कुलर मोशन के लिए लिखते हो, तो ए की जगह आ जाता है अल्फा, ठीक है, और ये डी आ जाता है, वी की जगह आ जाता है ओमेगा, और यहाँ टी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप फॉर्मूले याद रख सकते हो। तो अल्फा इजिकल टू क्या आ गया, डी ओमेगा बाय डी टी आ गया, आगे नहीं आ गया। यहाँ से आप डी ओमेगा इजिकल टू क्या कर सकते हो, डी ओमेगा इजिकल टू अल्फा डी टी होता है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लगाते हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, बोलो जल्दी से बोल दो, क्या कांस्टेंट होता है जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। सर मतलब मुझे नहीं समझा।
इक्वेशन ऑफ मोशन अपन कब लगाते हैं? जब एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में लगाते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, यहाँ हाँ पर सर, एंगुलर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड। हाँ, तो ये इक्वेशन एंगुलर में आप जब लगाओगे तो अल्फा क्या रखेंगे अपन? अल्फा हमारे पास होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मान लो इस तरीके का मोशन हो रहा है कि जब टाइम जीरो है, टाइम जब जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। और जब टाइम मान लो टी हो गया, जब टाइम मान लो T1 जीरो था और ये T2 इजिकल टू टी, तो ओमेगा वन इजिकल टू ये कर दिया, और ओमेगा टू इजिकल टू कितना जाएगा? ओमेगा जाएगा। तो इसमें डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो। जब टाइम T1 था तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन थी। जब टाइम T2 था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ओमेगा, यहाँ देखो ओमेगा वन कितना है अपना? ओमेगा वन को मैंने ओमेगा नॉट कर रखा है, ओमेगा टू को ओमेगा कर रखा है, इसको मैं डी ओमेगा कर दूंगा। T1 कितना है मेरा? जीरो है। और T2 कितना है मेरा? टी है। और अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर रख दूंगा तो ये वन डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन करो, वन डॉट डी ओमेगा का क्या हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। ओमेगा हो जाता है तो ये ओमेगा और नॉट और ये ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पर ये अल्फा आ जाएगा, वन डॉट डी टी का क्या जगह? टी हो जाएगा। और ये जीरो से लेके टी तक आ जाएगा। लिमिट लगा दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इजिकल टू कितना जाएगा? अल्फा टी हो जाएगा। और यहाँ से ओमेगा इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन जो भी कहो आप। आया समझ में? नहीं आया? हाँ सर, समझा। ठीक है। अब ऐसे ही आप कर सकते हो इसकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इसकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप देखो, आप लीनियर वाली आपको आती है, लीनियर वाली से बस मिलाते जाओ और अब बनाते जाओ, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या थी? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी। क्या थी? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको क्या लाना होगा यहाँ पे? थीटा इजिकल टू ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन मुझे बनानी है, ठीक है। तो देखो, आप जानते हो कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी होता है नहीं होता? डी थीटा बाय डी टी होता है। तो यहाँ से डी थीटा अगर मैं निकालू, डी थीटा इजिकल टू क्या जाएगा? ओमेगा इंटू डी टी आ जाएगा। अब आप यहाँ देखो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर मैं ओमेगा की वैल्यू, जैसे v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं रख दूं ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ठीक है। और ये डी टी, दिमाग में माइंड में वो चलाते रहो, लीनियर वाला हो, खाली सिंबल बदलते रहो आप, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपका? ओमेगा नॉट, ये डी टी आ जाएगा प्लस एल्फा, और ये आ जाएगा टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। और ये डी थीटा आ गया। अब इसमें अपन को लगानी है लिमिट। क्या लगानी है? लिमिट लगानी है, लिमिट लगानी है। तो लिमिट कैसे लगेगी? देखो, जब टाइम जो टी वन इजिकल टू टाइम जीरो है, जब टाइम टी वन इजिकल टू जीरो है, ठीक है, तो टाइम टी वन इजिकल टू जीरो जब है, तो अपने पास जो एंगल है वो कितना है? थीटा वन इजिकल टू कितना करो? जीरो ले लो। एंगुलर, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको जीरो ले लो। जब टाइम टी टू इजिकल टू टी है, तो मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा है ना। अब ये लिमिट आप लगा दो यहाँ पर। तो देखो लिमिट लगा के देखो आप, लिमिट लगाओ। जब थीटा की लिमिट कितनी लगाऊंगा मैं? थीटा वन से थीटा टू तक लगाऊंगा। यहाँ पर किसकी लिमिट लगेगी? टाइम की। तो टाइम की लिमिट क्या है? टी वन से लेके टी टू तक है। यहाँ पर टाइम की लिमिट क्या है? टी वन से लेके टी टू तक है। आ रही है बात समझ में? अब ये लिमिट लगा दो, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप करो सॉल्व, लगा दो ये, लगाओ। देखो वन डॉट डी थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये थीटा कर दो और लिमिट लगा दो, थीटा वन से थीटा टू। थीटा वन कितना है अपना? देखना जरा, थीटा वन कितना है? जीरो है। तो ये लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके थीटा तक, ठीक है। इसमें ओमेगा नॉट क्या है? कांस्टेंट है। वन डॉट डी टी का क्या होगा? टी हो जाएगा, तो इसको टी कर दो। और ये लिमिट आ जाएगी आपकी जीरो से लेके टी तक, प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा। और टी का क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। और ये लिमिट लगा दो जीरो से लेके टी तक, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर तो आपका थीटा आ जाएगा, ये थीटा हो गया, है ना। ये ओमेगा नॉट आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? टी माइनस जीरो बचेगा, प्लस एल्फा बाय टू तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास टी स्क्वायर माइनस जीरो बचेगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास? ओमेगा जीरो टी देन प्लस वन बाय टू, और ये अल्फा और ये टी स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल के लिए। आया समझ में? ठीक है हाँ सर, हाँ। है ना। थोड़ा देख लेना, एक बार प्रैक्टिस करना आप भी,
है ना। अब लास्ट जो है अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कराता हूँ और इसके बाद अगली क्लास से आपके टॉर्क वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ही है बस यहाँ तक का ये। देखो अभी अपन देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो लीनियर मोशन है उसमें क्या होती है, वो होती है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as होती है कि नहीं होती, होती है ना। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा और ये आ जाएगा थीटा। अब ये अपन को प्रूफ करना है, ये लेके आना है। तो देखो अल्फा इजिकल टू कितना होता है, अल्फा इजिकल टू होता है डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। अब देखो इस इक्वेशन में टी आ रहा है क्या, कहीं पे टी आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा ना टी। तो टी को अपन को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। टी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। टी कैसे हटेगा, इसमें ऐसा करो डी थीटा का तो डिवाइड कर दो, डी थीटा का डिवाइड कर दो, डी थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये बताओ ये डी थीटा बाय डी टी क्या होगा, डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, बोलो। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा करो, इसमें इसको डी थीटा बाय डी टी को क्या कर दोगे, ओमेगा कर दोगे, ओमेगा आ गया, और ये डी ओमेगा, ठीक है। ये आ जाएगा डी ओमेगा, देखो आपने क्या करा, डी थीटा, ठीक है। ये डी ओमेगा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, डी ओमेगा डिवाइड बाय डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा अल्फा डी थीटा और ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा और ये डी ओमेगा। अब इसमें ऐसा करो कि भाई जब थीटा वन इजिकल टू क्या है, जीरो है, थीटा वन इजिकल टू जीरो है, तो ओमेगा वन इजिकल टू क्या, ओमेगा नॉट हो जाएगा। जब थीटा वन इजिकल टू थीटा है तो ओमेगा टू इजिकल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो आप इसमें, तो इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा और ये इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ओमेगा और डी ओमेगा, है ना। तो जब थीटा जीरो है, ऐसा करो, ऐसा कर लो, ये थीटा वन ये थीटा टू और इसको लगा दो ओमेगा वन ओमेगा टू। अल्फा तो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी बाहर कर दो, ये डी थीटा आ जाएगा आपके पास। थीटा वन कितना ले रहे हो आप, जीरो ले रहे हो। थीटा टू कितना है, थीटा है। यहाँ से ओमेगा का आपके पास, ओमेगा का आप डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि ये ओमेगा डी ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर। ओमेगा वन कितना ले रहे हो आप, ओमेगा वन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है आपकी, ओमेगा नॉट है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो यहाँ से आप करोगे तो ये अल्फा जाएगा, डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा कर दो, ये जीरो से थीटा तक आ गया, इजिकल टू इसका कर दोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, ठीक है। और ये ओमेगा नॉट और ये हो जाएगा ओमेगा, लिमिट लगा दो तो ये अल्फा, ये आ जाएगा आपका थीटा माइनस जीरो, ये 1/2 कर देना, पहले अपर लिमिट लगा देना तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप थोड़ा और तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा थीटा, ये आ गया आपके पास इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप रोटेशनल मोशन के लिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव कर सकते हो, ठीक है।